जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पूर्णिमा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल यानी कि दिनांक 7 जुलाई 2021 को हमारे देश के राजनीतिक तंत्र में कुछ बदलाव किया गया है। यानी कि वर्तमान जो सरकार अपने देश में है इसने अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए हैं। साथ ही साथ कुछ मंत्रीज को नए पदभार दिए गए हैं और कुछ मंत्रियों को बदला गया है। इस क्लास के दौरान हम इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा लाए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय रहते जल्दी मिले। बढ़ते हैं क्लास की ओर और जानते हैं कैबिनेट में क्या रिशफल किया गया है। जैसा कि मैं कह रहा था, क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि कैबिनेट रिशफल क्या होता है। बेसिकली अ कैबिनेट रिशफल और सफल इज व्हेन अ हेड ऑफ गवर्नमेंट rotates or changes the composition of ministers in their cabinet, or when the head of state changes the head of government and number of ministers। यानी कि कैबिनेट रिशफल जो होता है या शफल वह प्रोसेस है जो बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो कि कुछ अपने कंपोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स को बदलते हैं। यानी कि कुछ को नए चेहरों को लेके आते हैं और कुछ लोगों को जो है रिलीव किया जाता है उनकी पोस्ट से। तो दिस इज कॉल्ड कैबिनेट रिशफल। Basically, Prime Minister Narendra Modi reshuffled his cabinet today for the first time since मई 2019, bringing in some fresh faces and accommodating allies of the National Democratic Alliance। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब से भारत देश में अभी जो है वर्तमान सरकार चल रही है, तब से लेकर के यानी कि मई 2019 से लेकर अभी तक हमारे देश की वर्तमान सरकार ने अपने कैबिनेट में कोई भी रिशफलिंग नहीं की थी, पर अब उन्होंने की है। बेसिकली अ टोटल ऑफ 43 MPs took oath as ministers in राष्ट्रपति भवन टुडे, इंक्लूडिंग नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव, शोभा, सुनीता दुग्गल एंड मीनाक्षी लेखी जी। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज जो है राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। तो टोटल 43 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज एज अ मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। बेसिकली क्या है कि 7 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वर प्रमोटेड। ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अभी उनको प्रमोट करके जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। जिनमें कौन कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं, जी किशन रेड्डी जी हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, किरण रिजिजू साहब हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, मनसुख मंडाविया साहब हैं और राजकुमार सिंह साहब हैं। इन सभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को अब प्रमोट करके जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। चलिए जानते हैं लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स हु स्वॉर्न इन टुडे एट राष्ट्रपति भवन। यानी कि कौन कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की और जानते हैं कि उनको कौन सा पदभार दिया गया है। सबसे पहले हैं मिस्टर नारायण राणे। नारायण राणे जी को जो पदभार मिला है वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि वो MSME मिनिस्टर बने हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अगली बात करते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं जिनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है जिन्होंने अभी रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन की है, उनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं अब से। रामचंद्र प्रसाद जी की बात किया जाए तो वो हैं स्टील मिनिस्टर, यानी कि इस्पात मंत्री जो हैं वो हैं रामचंद्र प्रसाद जी। छठे नंबर पर हैं अश्वनी वैष्णव जी जिनको मिला है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT एंड रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। आगे बढ़ते हैं, पशुपति कुमार जी को मिला है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू साहब को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय जो है वो किसको मिला हुआ है? किरण रिजिजू जी को। राजकुमार सिंह जी की बात किया जाए तो उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले 9 मंत्री जो हैं उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। हाँ, 10 नंबर पर हरदीप सिंह पुरी जी जिनको मिला है पेट्रोलियम एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। 11 नंबर पर हैं मनसुख मंडाविया जी जिनको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का चार्ज मिला है, जिसके चार्ज में इसके पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। अभी भूपेंद्र यादव साहब को जो चार्ज मिला है वो मिला है लेबर मिनिस्टर का, यानी कि वो हैं लेबर मिनिस्टर अभी से। पुरुषोत्तम खोंडा भाई रूपाला जी को जो है वो डेयरीज एंड फिशरीज मिनिस्ट्री अलॉट हुई है। जी किशन रेड्डी सर को जो अलॉट हुआ है वो है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। और सबसे लास्ट अनुराग ठाकुर जी को जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ IT है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको मिली है, दूसरी चीज़ क्या है, इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी चार्ज मिला है।
सो ये लिस्ट थी 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स की, यानी कि 43 लोगों में से जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का चार्ज दिया गया है उनमें 15 लोग हैं। बढ़ते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ और जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको किसको बनाया गया है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की लिस्ट में जो हैं वो हैं पंकज चौधरी जी, अनुप्रिया सिंह पटेल जी को भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, सत्यपाल सिंह बघेल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, राजीव चंद्रशेखर जी को बनाया गया है, शोभा करंदलाजे जी को बनाया गया है, भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को बनाया गया है, दर्शना विक्रम जरदोश जी को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मीनाक्षी लेखी जी को भी इस बार ऐड किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के कैटेगरी में, अन्नपूर्णा देवी जी को बनाया गया है, ए नारायण स्वामी जी को बनाया गया है और कौशल किशोर जी को भी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा अजय भट्ट जी को दिया गया है, BL वर्मा जी को दिया गया है, अजय कुमार जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्ज मिला है, चौहान देवुसिन साहब भी जो है MOS के चार्ज में हैं, भगवंत खुबा साहब भगवंत खुबा साहब जी MOS के चार्ज में हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी को चार्ज मिला है, प्रतिमा भौमिक जी को मिला है, सुभाष सरकार जी को मिला है, भागवत किशन राव करट जी को भी जो है MOS का चार्ज दिया गया है, राजकुमार रंजन सिंह को चार्ज मिला है MOS का, डॉक्टर जो है भारती प्रवीण पवार जी को जो है MOS का चार्ज दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो है विश्वेश्वर तुदु जी को MOS का चार्ज ऐड किया गया है, शांतनु ठाकुर जी को भी ऐड किया गया है, मुंजापरा महेंद्र भाई जी को भी जो है वो MOS का चार्ज मिला है, जॉन बारला जी को MOS का चार्ज मिला है, डॉक्टर L मुरुगन जी को भी जो है MOS का चार्ज मिला है और नीतीश प्रामाणिक जी को MOS का चार्ज दिया गया है। सो ये वो सभी लोग हैं जिनको अभी लेटेस्टली जो है वो MOS का चार्ज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। ये एक नई खबर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन टू प्रोवाइड मोर हेल्प टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई मिनिस्ट्री का एडिशन जो है वो कैबिनेट रिशफलिंग के तहत किया है, जिसका नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। और आप सबको बता दूं, हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ही जो है इसका एडिशनल चार्ज मिला है। सो क्वेश्चन अगर पुटअप होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है किसके हाथों में आई है, तो उसका आंसर क्या होगा? श्री अमित शाह जी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का चार्ज मिला है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है, यानी कि कह सकते हैं कि जिनका बदलाव हुआ है। उनमें कौन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, बाबुल सुप्रियो जी हैं, अश्विनी कुमार चौबे, रमेश पोखरियाल निशंक जी, संतोष गंगवार जी, संजय धोत्रे जी, देवश्री जो है चौधरी जी, रतनलाल कटारिया जी, सदानंद गौड़ा जी, थावरचंद गहलोत जी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जी, इन सभी ने जो है रिज़ाइन किया है और इन सब के जगह पर नए नए मिनिस्टर्स को जो है वो मिनिस्ट्रीज़ अलॉट की गई हैं। सो दोस्तों, अगर इस क्लास के दौरान आप सबको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली है और आप सबको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होगा, सो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।